तीन उन साबिक अरकान असम्बली और ओहदेदारान और टिकट होल्डर्स के हवाले से शहबाज बाबर और PP 105 से साबिक MP राव काशिफ के मबैन भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। PP 104 से जो आरिफ गिल हैं वो मजबूत तरीन उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं। राय हैदर खरल अब वापस नून लीग में आने के लिए पूरी तरह पर तोल रहे हैं कि शफीक गुज्जर ने PP 106 में इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। चौधरी अली अख्तर ना सिर्फ खुद एक मजबूत उम्मीदवार वहां से साबित होंगे, उनको टिकट मिलने की वजह से नून लीग के जो MNA के उम्मीदवार होंगे उन्हें भी भरपूर हमायत हासिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करंट न्यूज़ के साथ मैं हूँ राना हबीब रहमान। आज के प्रोग्राम में मैं आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद के तीन उन साबिक अरकान असम्बली और ओहदेदारान और टिकट होल्डर्स के हवाले से अहम मालूमात शेयर करूंगा, जिन्होंने आइंदा इलेक्शन नून लीग की टिकट पर लड़ने के लिए लीगी क़यादत से रब्ता तो कर लिया है, तो क्या उन्हें लीगी क़यादत की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिला या फिर जवाब हो गया। सबसे पहले मैं आपसे PP 104 समुंदरी के हवाले से अहम मालूमात शेयर करूंगा। इस हलका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर और साबिक MPA आरिफ गिल ने नून लीग की अहम क़यादत से रब्ता किया है, मगर उन्हें अभी तक ग्रीन सिग्नल इसलिए नहीं मिला कि उस हलका से साबिक MNA शहबाज बाबर ने अभी तक की मालूमात के मुताबिक आरिफ गिल को बतौर MPA साथ लेने पर आमादगी ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि जो शहबाज बाबर हैं वो गुज़श्ता 5-6 माह से उसी हलका से जट बरादरी के हाफिज सईद के हमरा भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के अहम सर्वे के मुताबिक इस हलका PP 104 से जो आरिफ गिल हैं वो मजबूत तरीन उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं। नून लीग की तरफ से किए जाने वाले सर्वे के मुताबिक आरिफ गिल इस हलका से ना सिर्फ खुद मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे, बल्कि अगर नून लीग की तरफ से उन्हें टिकट मिली तो उस हलका से जो साबिक MNA शहबाज बाबर हैं वो भी मजबूत तरीन उम्मीदवार हो जाएंगे और उनकी पोजीशन भी उस हलका में आरिफ गिल के साथ अटैच होने से बेहतर हो जाएगी, इसलिए कि 2018 के इलेक्शन में भी गिल बरादरान की वजह से ही शहबाज बाबर कामयाब हुए थे, क्योंकि उस हलका में सरदार दिलदार चीमा के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट थी और सरदार दिलदार चीमा वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, मगर उनके मुकाबले में आरिफ गिल के भाई खालिद गिल जो हैं, जो जट बरादरी के एक मजबूत धड़े के उम्मीदवार थे, जब उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो जट बरादरी के वोट तकसीम होने से तमाम जो बेनिफिट है वो शहबाज बाबर को हासिल हुआ, जिस बिना पर शहबाज बाबर उस हलके से कामयाब हो गए। इसी हलके के हवाले से आपसे एक और अहम मालूमात ये शेयर करता चलूँ कि इस हलका में शहबाज बाबर और PP 105 से जो समुंदरी शहर का हलका है वहाँ से साबिक MP राव काशिफ के मबैन भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, और राव काशिफ ने उसी हलका से शहबाज बाबर के मुकाबले में MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए भी पार्टी को दरख्वास्त जमा करवा दी है। आज के वीलॉग में दूसरा जो अहम हलका आपसे शेयर करूँगा वो PP 106 मक्कूआना का इलाका है, जिसमें मक्कूआना और जड़ांवाला के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। इस हलका से 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की टिकट पर शफीक गुज्जर MPA मुंतखब हुए थे, मगर इलेक्शन के बाद शफीक गुज्जर ने उस हलके को खैरबाद कह दिया और वो वापस अपने हलका PP 114 में आ गए और आज तक वो उसी हलका में गुज़श्ता 4 साल से कैंपेन कर रहे हैं, इसलिए कि शफीक गुज्जर ने PP 106 में इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया और मेरे ज़राए के मुताबिक वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के पास PP 106 में इस वक्त कोई मजबूत उम्मीदवार भी नहीं है। इस हलका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA साबिक चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी चौधरी अली अख्तर ने इस हलका से इलेक्शन लड़ने के लिए लीगी क़यादत से रब्ता तो कर लिया है, जबकि मेरे ज़राए के मुताबिक चौधरी अली अख्तर को ताहाल लीगी क़यादत की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, इसलिए कि चौधरी अली अख्तर ने लीगी क़यादत पर यह बात वाज़िया कर दी है कि वो इस हलका से किसी कीमत पर भी नवाब शेर वसीर के
ساتھ مل کر الیکشن نہیں لڑیں گے، بلکہ انہوں نے یہ بات بھی کلیئر کی ہے کہ وہ اس حلقہ سے طلال چودھری کے ساتھ مل کر تو الیکشن لڑ سکتے ہیں، مگر نواب شیر وزیر کے ساتھ مل کر کسی قیمت پر الیکشن نہیں لڑیں گے۔ بلکہ چودھری علی اختر کے بیٹے چودھری تیمور جو ہیں وہ پی پی 101 سے انتخابی مہم تو چلا رہے ہیں، مگر انہوں نے اس حوالے سے بھی یہ بات لیگی قیادت پر واضح کی ہے کہ چودھری تیمور بھی کسی قیمت پر نواب شیر وزیر کی حمایت نہیں کریں گے۔ جبکہ میرے سروے کے مطابق اور معلومات کے مطابق اگر چودھری علی اختر کو پی پی 106 سے ٹکٹ دی جائے تو چودھری علی اختر نہ صرف خود ایک مضبوط امیدوار وہاں سے ثابت ہوں گے، بلکہ ان کو ٹکٹ ملنے کی وجہ سے اسی حلقہ سے نون لیگ کے جو ایم این اے کے امیدوار ہوں گے انہیں بھی بھرپور حمایت حاصل ہوگی، اور چودھری علی اختر کو ٹکٹ ملنے سے نون لیگ کے جو ایم این اے کے امیدوار ہوں گے ان کی پوزیشن بھی مضبوط ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو تیسرا اہم حلقہ ہے وہ جڑاں کا پی پی 101 ہے، جہاں سے رائے حیدر کھرل 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کی ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے، مگر پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری ایام میں انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے رابطہ کر لیا اور وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اختتام کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں باضابطہ طور پر شامل ہو گئے تھے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہیں ٹکٹ بھی مل گئی تھی۔ مگر میرے ذرائع کے مطابق رائے حیدر کھرل اب واپس نون لیگ میں آنے کے لیے پوری طرح پر تول رہے ہیں، اور انہوں نے لیگی قیادت سے رابطہ بھی کیا، مگر میری اہم معلومات کے مطابق رائے حیدر کھرل کو لیگی قیادت کی طرف سے مکمل طور پر جواب ہو گیا ہے، اور لیگی قیادت نے انہیں اس حلقہ سے دوبارہ نون لیگ میں شامل کرنے یا ٹکٹ دینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔